जिंदगी हर किसी को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मुसीबतों से जो आगे निकलकर बढ़ना सीख जाए वही लाइफ में आगे बढ़ता है। अगर आप अपनी लाइफ में थक गए हैं और बार बार कोशिश करने के बावजूद भी आपके मन में एक सवाल आता है कि मुझे यहीं रुक जाना चाहिए या इसको यहीं छोड़ देना चाहिए, तो आज की ये पंक्तियां आपके लिए हैं जो मैं लेकर आई हूँ। और जो मेरी अपनी पंक्तियां नहीं हैं वो है हमारे श्री सोहनलाल द्विवेदी जी की बहुत ही प्यारी सी एक कविता है, बहुत ही सुंदर उसके वर्ड्स हैं, शब्द बहुत प्यारे हैं जिनको सुन के अपने आप में ही आप सुन लेंगे ना तो आपको अंदर से इतना अच्छा फील होता है, आप मोटिवेट हो जाते हैं। तो जब कभी भी आप ऐसा महसूस करें कि लाइफ में समझ ना आए कि मुझे इस काम को छोड़ देना चाहिए या आगे करते रहना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपको ये कविता जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए मैं आपको उनकी आज ये पंक्तियां कुछ सुनाती हूँ अपने द्वारा, अपनी आवाज में आपको उनकी ये पंक्तियां जो कि कविता है जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में सहसा भरता है, चढ़ना गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, बहुत ध्यान से इनको समझिएगा लाइंस को, कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, आसानी से उसको पानी में गहरे पानी में मोती नहीं मिलते, लेकिन वो फिर भी पानी के अंदर जाता है और उनको ढूंढ कर लाता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, आप सुनिए इनको। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अगर हम अपनी कमी को ही जान जाए ना कि हमारी कमी कहाँ रह गई है, अगर आप कमी ही नहीं ढूंढ पाएंगे ना तब आपको उसमें दिक्कत होगी आगे बढ़ने में। अगर आपने अपनी कमी को पहचान लिया है कि यहाँ मेरी मिस्टेक हुई है, यहाँ मैंने गलती की है, तो आप 100% आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर कभी लाइफ में जीवन में ऐसी स्टेज आ जाए जहाँ आप असफल हो जाएं, तो आप कहाँ असफल हुए उस पॉइंट को आप ढूंढने की कोशिश करिए। अगर आपको वो पॉइंट मिल गया है तो आप आगे बढ़ने से नहीं रुक पाएंगे, फिर तो आप उसमें निकल ही जाएंगे। आपको पता चल गया आपने कहाँ गलती की है, बस आपको उस पर काम करना है, मेहनत करनी है और आगे बढ़ता जाना है। तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए, आपको अपना जो नींद चैन से मतलब है आपका जो कंफर्ट जोन है ना, आपको उसको छोड़ देना है। कंफर्ट जोन के ऊपर भी मैंने एक बहुत प्यारा सा वीडियो बनाया है, अगर आपको सुनना है, अगर मुझे सुनना अच्छा लग रहा है तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार फिर से मैं ये पंक्तियां दोहरा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा और मुझे आशा करती हूँ मैं कि आपको जरूर पसंद आई होंगी। वैसे तो ये इतनी प्रसिद्ध कविता है सोहनलाल द्विवेदी जी की कि हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन फिर भी अगर मैं अपने आवाज में आपको सुना पाऊँ और मोटिवेट कर पाऊँ तो इससे बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। तो एक बार मैं फिर से पूरी कविता को इसको सुना रही हूँ आपको। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। याद रखिएगा, हमेशा संघर्ष से लड़ना है, मेहनत करनी है, और हमें किसी मुकाम पर पहुंचना है, कुछ कर दिखाना है। तो इसी कविता की समाप्ति के साथ मैं सोहनलाल द्विवेदी जी को भी नमन करती हूँ। उन्होंने इतनी प्यारी कविता दी हम लोगों को, जिससे कि सुनकर बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। होपफुली मेरी आवाज़ में सुनकर आप लोगों को भी मोटिवेट किया होगा इन लाइंस ने। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। अगर पसंद आया हो तो आगे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कुछ नया मोटिवेटेड कंटेंट लेकर आपके लिए। टिल देन बाय बाय।